नाज़रीन, परदेश में कमाई के लिए जाने वाला अक्सर अपने खानदानों के लिए अंडे देने वाली मुर्गी से कम नहीं होता, और जब ये मुर्गी अंडे देना बंद कर देती है तो घर वालों का रवैया किस तरह बदल जाता है। आइए आपको दिखाते हैं आज के अपने स्किट में। शकील जी, लाइफ बोरिंग सी हो गई है। अच्छा तुम्हारी तो अब बोरिंग हो रही है ना, मेरी तो तब से ही हो गई जब से तुम्हारे साथ शादी हुई थी। अच्छा, शादी से पहले तो पूरी पूरी रात मेरे साथ फोन पे बातें करते थे, और जब सोने का टाइम आता तो कहते देखो लात कितनी छोटी हो गई है। हाँ सही बात है, वाकई अब तो लात भी मेरी छोटी हो गई है, इतना काम करने लगी हूँ। शादी से पहले तो बड़ा कहते थे मैं तुम्हारे शकील से दिखी हूँ, मैं तुम्हारे शकील से दिखी हूँ। हाँ शकील से दिखी, अब तुमने रऊफ लाला बनाया मुझे। अच्छा छोड़ो, ये तो रोज की नोक-झोंक है। हम ऐसे ही हैं। मैं क्या कह रही थी, जी। मेरी बर्थडे ना रख लें। अभी तो 3 मंथ पहले की थी तुम्हारी बर्थडे। तो फिर क्या हो गया, चलो कोई घर में रौनकें हो जाएंगी, लोग गिफ्ट शिफ्ट लेकर आएंगे। यार वैसे वाकई लोगों को कितनी एक्साइटमेंट होती है कहीं जाने की। अभी को ये पता ही नहीं होता कि 3 महीने पहले तो बर्थडे हुई है अभी। सही बात है, गिफ्ट में भी टेडी बियर लेकर आते हैं, और पहले ही मेरे पास 35 टेडी बियर हो गए हैं। नहीं 35 नहीं 37, 2 हम भी तो हैं ना। कहाँ पैसे खर्चे, मेरा बड़ा दिल कर रहा है पैसे खर्चने का, मेरे हाथ में खारिश हो रही कितने दिनों से। हाँ वैसे जितनी पुरानी तुम्हारी खारिश है ना, हाँ। इसके इलाज पे खर्च देते हैं। अच्छा वैसे भी अगर पैसे खर्चने का ज्यादा दिल कर रहा है ना, तो इस दफा तुम बिल जमा करवाने जाओ। 76,000 रुपए का बिल, तुम्हें पता लगे कितनी लंबी लाइन में खड़े होकर जमा करवाना पड़ता है। 76,000 का बिल, सोचने वाली बात है, इतना बिल कैसे आ गया है? जान इस दफा आपने मार्च में एसी स्टार्ट कर दिया था। हाँ? इस दफा तो मार्च में वैसे ही ठंड पड़ी थी, तुम तो डबल रजाई लेके सोती थी। वैसे ना हमें सोलर लगवा लेना चाहिए था। और पिछले साल भाई ने सोलर के पैसे भेजे तो थे, तुम्हारी बाजी के पित्ते के ऑपरेशन पे लग गए सारे। अरे ओ देवा! खबरदार, मेरी बीवी को बेवा कहा तो, मैं बीमार हूँ मरा नहीं हूँ। मैं तो देवा की बात कर रही हूँ। ये देवा नहीं ये दीवा है। हाँ छोटी माँ, मैं तो पप्पू की बात कर रही हूँ। पप्पू के इंतजार में मैं देवदास देखती रहती हूँ, तो मेरी जबान पे देवा ही चढ़ गया है। रहन दे छोटी माँ, एडी वड्डी है तू मेरे तू। जब मैं नवी नवी ब्याह के आई सी ना, पहली बार मेरे सिर तू लोटा तू वारिया सी। हाँ, हालांकि मैंने वारना नहीं था, मैंने मारना था। छोटी माँ, पप्पू का फोन आया। पप्पू का फोन तुम्हें आता है, अब हमें कहाँ आता है, हमें तो सिर्फ पैसे ही आते हैं। हाँ, सदा जीता रहे पप्पू जो पैसे भेजता है। हाँ। यही तो मैं चाहती हूँ, फोन आपको और पैसे मुझे आए। हाँ? जो पिछले 6 साल से मुझे नहीं आए, दिया जला जला के पागल हो गई हूँ। छोटी माँ, आज क्या पकाया आपने? आज गैस नहीं थी, तुम्हारे दीवे पे हंडिया बनेगी। अच्छा इतने महंगे तेल में दिया कैसे अफोर्ड कर लेती है? मुझे लगता है पप्पू चुप चुप के दुबई से इसको भी पैसे भेजता है। छोटी माँ, ये तो आपके दिल के साड़े ही हैं। ये तो चार्जिंग वाली है, इसमें कहाँ डलता है तेल, और जिसमें तेल डलता है वो तो गिराज में ही खड़ी हुई है। कब आए पप्पू, कब पेट्रोल डलवाए, और कब जाऊं मैं लॉन्ग ड्राइव पे। अच्छा इसे भी चार्ज कर लो, लाइट जाने वाली है। शकील भैया, जलाया तो मैंने ये पप्पू के इंतजार में था, लेकिन कुदरत की करनी देखो, आज घर में रोशनी का यही जरिया है। ये मैं यहाँ लेके खड़ी हूँ और मेरे घर वाले आपस में बज रहे होंगे। और जुमेरात को दादाजी की कब्र पे भी रखाती है। दादा आधी रात को चार्जर ढूंढ रहा होता है, गोरखन को फोन करके पूछ रहा होता है यार मेरे दिए का चार्जर पता है। और कई दफा तो ऐसा हुआ है दादाजी अंधेरे में चार्जर की जगह पे बत्तीसी लगाते रहे हैं। और सबसे बड़ा मौजूदा क्या, ये चार्ज भी हो जाता था। शकील भैया, अब तुम्हारे घर में दिरमों की रोशनी इतनी ज्यादा है, जो ही पप्पू आए बस मेरी डोली उठा के इस घर में ले आए। तुम यहाँ पे आ गई तो वहां पे तो अंधेरा हो जाएगा। इतना नौरानी चेहरा है मेरा छोटी माँ। नहीं मरनी ऐस करके कह रही है, दीवा नाल ले आई है। हाँ, छोटी माँ, जैसे दिरमों की रोशनी आपके घर जाती है, वैसे थोड़ी थोड़ी मेरे घर भी जाती रहेगी ना। जल्दी घर चली जाओ, दीवे फड़के मारन लग पे जे। अस्सलाम वालेकुम। पप्पू भाई, पप्पू क्यों आ गए हो? मेरा मतलब क्या? सरप्राइज देने की आदत नहीं गई मेरे भाई की। देवा, मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा। भाईजान, जरा इसको थप्पड़ मारे। बेटा मार तो दूं, वो बदतमीज है, आगे से मुझे मार दे। तो फिर क्या हुआ भाईजान, आपको 4 पड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा? मुझे तो यकीन आ जाएगा ना कि मेरी आंखों के सामने मेरा देवा खड़ा है। नहीं रह जानी एडी तू, तेरी अखा दे सामने तेरा देवा खलोता हुए, मेरी अखा दे सामने मेरी शकील मोया पे होवे। नहीं जान, इतनी भी बात नहीं कि 4 थप्पड़ों से मोया पे होवे, उन्हें एक ही मारनी में मोया पे होएगा। तुम बात कर रही थी ना गिफ्ट्स की, वो देखो बैग भर के लाया गिफ्ट्स के। हाय, ये तो मैंने देखा ही नहीं। हाय, इतने गिफ्ट्स। भाभी, इसमें इस बार कुछ नहीं है भाभी।
सिर्फ मेरी 3 बनियानें और 4-5 गंदी जुराबों के जोड़े हैं। तुम क्या देखोगी? इस बार तो इसे कस्टम वालों ने नहीं खोल के देखा। वाकई? हाँ भाभी, वो तो खोलने लगे थे, मुझे अंदर करने लगे थे कि इतनी स्मेल बैग से आ रही है, कुछ गलत तो नहीं लेके जा रहा। तभी तो मैं कहूँ देवा, तुम्हारे आने से 1 घंटा पहले मुझे एयरपोर्ट की जानिब से खुशबू के हुलारे क्यों आ रहे थे। अब पता चला मेरे देवा का बैग खुला था। सुना था इश्क आंखें बंद कर देता है, आज पता चला नाक भी बंद कर देता है। सुना था कि इश्क अंधा होता है, आज पता लगा गंदा भी होता है। उधर ही छोड़ा ना, तो लेकर क्यों आए हो? ओहो, आते साथ ही तुम सबको अपने गिफ्ट्स की पड़ गई है। मुझसे तो पूछ लो कि मैं किस कसम पुरसी की हालत में यहां तक आया हूं। मुझे बताओ देवा, क्या हुआ तुम्हें? मुझे बताओ, मैं सुनूंगी तुम्हारी दास्तान। खैरियत तो है, क्या हो गया? कैसी मायूसी वाली बातें कर रहे हो? टेंशन नहीं लेते हो तो क्या हो, प्रॉब्लम है कोई? हाँ। ओहो, प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं कि मैं दुबई से सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आ गया हूं। प्रैंक प्रैंक। अब बताओ कहाँ देख के हाथ हिलाने, कौन से कैमरे में? शकील, क्या बताऊं तुम्हें, दुबई में जीना मुश्किल हो गया था। यहाँ उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा यहाँ। ओहो, 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गई थी। हमारी 1 वक्त की भी मुश्किल हो गई है। 1 वक्त की रोटी के लिए 3 दफा ऑर्डर करना पड़ता है, फिर तुम्हारा पेट भरता है। तुम्हें पता है ये सब कुछ वहां हालात खराब होने की वजह से हुआ है। देवा, 5 सालों में तुमने मुझे 5 चिट्ठियां लिखी और हर चिट्ठी को मैं दिन में 10 बार पढ़ती थी। तुम्हें पता है एक दिन में कितने पल होते हैं? मैं दुबई में मजदूरी करने गया था, कोई पल गिनने नहीं गया था। खैर, तुम ही बता दो कि दिन में कितने पल होते हैं। मैनू भी नहीं पता, मैनू पता होता तो मेरा ब्याह ना हो गया होता हुण तक। हाँ, पल से याद आया, अब यहाँ पे फल फ्रूट बहुत महंगा हो गया है। हाँ। अब तो फल वाले हाथ भी नहीं लगाने देते। हाँ तो क्या? हाथ धो के लगाया करो ना, गंदे होते हैं तुम्हारे। पप्पू तुम क्यों आ गए हो? भाभी, मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, कंपनी ने मुझे निकाल दिए। तुम किसी और कंपनी में चले जाते। हाँ। शकील, वहां ऐसे नहीं होता। किसी और कंपनी में कैसे चला जाता? यार बंदा वहाँ कुली की जॉब कर लेता है। हाँ। वहां पे कुली की जॉब है ही नहीं। फ्लैट्स में झाड़ू पोंछे का काम कर लेते, उधर भी दिरमों में पैसे मिलते हैं। हाँ, बंदा पंप पे गाड़ियों के शीशे साफ करता है, ची ची। हाँ। ये तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं अकाउंटेंट होके गाड़ियों के शीशे साफ करता वहां। हाँ, एमए पास यहाँ चाय बेच रहे हैं। हाँ देवा, अब तुम दुबई वापस नहीं जा सकोगे। नहीं, और वो जो हमने ख्वाब देखे थे साथ रहने के दुबई में, वो पूरे नहीं होंगे। अब वो हम यही मिलके देखेंगे। देवा, अपना बैग जरा परे कर लो, मुझे बू आ रही है। यहां से भी परे कर लो, मेरा नाक पत्थर का नहीं है, मुझे भी आ रही है। अम्मी जान कहा करती थी कि कोई काम छोटा नहीं होता। तो आप क्यों नहीं करते कोई काम? इसलिए कि वो शाहरुख की अम्मी कहा करती थी, मेरी अम्मी नहीं कहती थी। पप्पू, सोमालिया चले जाते, नाइजीरिया चले जाते, युगांडा चले जाते, इस तरह से मुंह लटका के वापस तो ना आते। हाँ, इथोपिया चले जाते, उसका तो वीजा भी जल्दी मिल जाता है। ओहो, इतने बेहिस हो गए आप लोग। 6 सालों से मैं वहां पे दिन रात मेहनत करता रहा, अपना पसीना बहाता रहा, खून जलाता रहा और आपको दिरहम भेजता रहा, और आज मेरे पास काम नहीं रहा तो आप लोग मुझे इथोपिया भेज रहे हो। तो भाई 2 महीने खून और जला लो, 2 महीने गर्मियां दे खड़ा हो ना साढ़े। अच्छा पप्पू, मैं चलती हूँ। 1 मिनट, अभी तो मैं देवा था। शुक्र कर मैं तेनू पप्पू कह रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? वो लड़के वाले मेरा रिश्ता देखने आए, लड़का मस्कत में रहता है। अच्छा भाईजान, तुसी ये दीवा मांग रहा सी, ए लो अपने घर च लाइट कर लेना। बाय। वो कितनी तेज है, सानू बुझा के दे गई।